दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। आज मैं आपको बताऊंगा कि चीन के तियानजिन की धरती से टैरिफ के किंग पिन को पीएम मोदी और जिनपिंग ने मिलकर कौन सा नया संदेश दिया, क्योंकि चीन का तियानजिन इस वक्त कूटनीति का प्रयोग स्थल बन चुका है। नीति में जब कूट शब्द आगे जुड़ जाए तो हम उसे कहते हैं कूटनीति। ये शब्द विन्यास के सामान्य सिद्धांत का उदाहरण है। हिंदी में कूट शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। इसके जो अर्थ आपको व्याकरण की किताबों में मिलते हैं वो गुडी गुडी फील तो कतई नहीं कराते। अर्थ है मिथ्यावादी, झूठा, छली, धोखेबाज, बनावटी। लेकिन अब आप क्या करेंगे, दुनिया तो इसी कूटनीति के सिद्धांत से चलती है, या कहें दौड़ती है, थमती है, उलझती है, लड़ती है, झगड़ती है और फिर इसी के नाम पर शांति के सम्मेलन भी करती हुई दिखाई देती है। तो ये चलता रहता है। लेकिन अभी बात चीन में हो रहे एससीओ समिट में जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के नेताओं की इस मुलाकात के बाद विन विन सिचुएशन का जिक्र आया। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के साथ तकरीबन 50 मिनट की आमने सामने की बैठक के बाद सोशल मीडिया पर जो लिखा वो मैं आपको बता देता हूं। पीएम मोदी की तरफ से लिखा गया कि दोनों देशों ने आपसी सम्मान, पारस्परिक लाभ और आपसी समझ के आधार पर सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अब इतने भर से आपके मन में ट्रंप बाबा की छवि तो उभर आई ही होगी कि कहीं ये बात उनके लिए तो नहीं कही गई। 3 शब्द बेहद खास हैं। क्या भारत ने अमेरिका को ये तो नहीं समझाया कि भाई, जिनके साथ अपनी बात पुरानी बिगड़ी हुई है उनसे भी इन आधारों पे बिगड़ी हुई बनाई जा सकती है, और देखो हम ऐसा मिलकर कर रहे हैं। इसके जरिए इशारों में ट्रंप को यह संदेश देने की बात भी चर्चा में है कि टैरिफ के बुलडोजर से जो आपसी संबंधों के बीच में आपने 50% वाला गड्ढा कर दिया है, उसे इन्हीं 3 बातों के आधार पर पाटा जा सकता है। बाकी कुछ और रास्ता नहीं। और ये 3 बातें क्या है, फिर दोहराता हूं। आपसी सम्मान, पारस्परिक लाभ और आपसी समझ के आधार पर सहयोग को मजबूत करना। अब सवाल है कि चीन ने क्या कहा शी जिनपिंग ने पीएम मोदी के साथ बैठक में। जिनपिंग ने भारत को हाथी भाई कहा। पूरी लाइन आपको सुना देता हूं। जिनपिंग ने कहा कि दुनिया परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है। चीन और भारत दुनिया की 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दोनों दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। दोस्त बने रहना, अच्छे पड़ोसी होना और ड्रैगन और हाथी का साथ आना बहुत जरूरी है। ड्रैगन और हाथी का साथ आना बहुत जरूरी है, कहा शी जिनपिंग ने। चीन को प्रतीकात्मक रूप से ड्रैगन से जोड़ा जाता रहा है, तो भारत को हाथी से। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जिस तरह ड्रैगन वास्तविक नहीं है, कपोल कल्पना का हिस्सा है, मान्यताओं का हिस्सा है, वैसे ही चाल चीन की भी तो है। ये पड़ोसी कब क्या कर दे पता नहीं। कुछ भी वास्तविक नहीं होता उसकी नीति में। लेकिन भैया जमाना बदल रहा है। 5 साल पहले गलवान घाटी में आमने सामने की भिड़ंत के सबक ने चीन की नवाबी बहुत हद तक निकाल दी है। लेकिन आपके मन में तो सवाल होगा कि चीन तो पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ था हिंदुस्तान के खिलाफ। यह आशंका तो किसी के भी मन में पैदा हो सकती है। तो बात यह भी खास है कि पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया बातचीत के दौरान। और एससीओ समिट के दौरान जो साइड लाइन में यह बैठक हो रही थी भारत और चीन के दोनों नेताओं के बीच, तो पीएम मोदी और जिनपिंग ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों के साथ आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर साझा आधार को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। खास बात यह कि दोनों ने दोहराया कि भारत और चीन विकास के साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं, और आपस में जो मतभेद हैं वो विवाद में नहीं बदलने चाहिए। यानी पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे को लेकर, कोई कॉम्पिटिटर या प्रतिद्वंदी शब्द का नहीं। तो आतंकवाद पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई और इन मुद्दों पर भी। अगले साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो पीएम मोदी ने यहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसमें आने का, यानी हिंदुस्तान आने का न्योता भी दिया। फिर एससीओ शिखर सम्मेलन में पहुंचे नेताओं ने एक साथ ग्रुप तस्वीर खिंचवाई। इसमें पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल थे, लेकिन मोदी और शहबाज दोनों 2 छोर पे खड़े हुए यहां दिख रहे थे। अब क्या ही किया जाए, कूटनीति की दुनिया ही ऐसी है। मैंने पहले ही कहा कि कूट शब्द आगे लगा हुआ है। कूटनीति की दुनिया ऐसी है कि एक साथ सभी से तौबा नहीं की जा सकती, एक ही साथ सभी के खिलाफ मोर्चे नहीं खोले जा सकते। तो वक्त वक्त की बात है, एक मंच पर दूर ही सही लेकिन साथ खड़ा कभी कभी होना पड़ता है। यहाँ ये भी जान लें कि पीएम मोदी पिछले साल कजाकिस्तान में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में नहीं गए थे। चीन भी गए तो 7 बरस बाद। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में कजान में दोनों देशों के बीच बैठक हुई थी और शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने बैठकर द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की थी। अब जब पीएम मोदी 7 बरस बाद चीन की यात्रा पर गए तो ठीक उसी वक्त भारत का अमेरिका के साथ टैरिफ वाला ये टंटा चल रहा है। जहां गए वहां पुतिन भी मौजूद थे।
जो अभी 2 हफ्ते पहले अलास्का में ट्रंप के साथ बैठे हुए थे। वहां के ठंडे माहौल को यूक्रेन मुद्दे पर किसी दबाव में न आने का टका सा जवाब देकर पुतिन ने गरमा दिया और ट्रंप देखते रह गए थे। ईरान के साथ अमेरिका का 39 का कैसा आंकड़ा है, आपने इजराइल ईरान युद्ध के समय देखा ही होगा। उस ईरान की भी इस बैठक में मौजूदगी थी, तो पूरी बिसात बिछी हुई थी ट्रंप का टेंशन बढ़ाने को। अब कल पुतिन और पीएम मोदी की आमने सामने की बैठक होगी और यहां से कुछ बड़ा निकलकर भी सामने आ सकता है, क्योंकि रूस से तेल खरीदने का ही वो मसला है जिसको लेकर बुरी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हिंदुस्तान पे भड़के हुए हैं। और ये ट्रंप के ही शब्द हैं कि हमने 25% का जो टैरिफ लगाया है बतौर पनिशमेंट, क्योंकि रूस से हिंदुस्तान लगातार तेल खरीद रहा है इसको लेकर। तो जाहिर बात है कि पुतिन केंद्र में 25% का टैरिफ लगाया था रेसिप्रोकल, यानी अपने देश का व्यापार संतुलन उनके मुताबिक, ट्रंप के मुताबिक हिंदुस्तान के साथ सधा हुआ नहीं था, तो 25% टैरिफ लगाया, फिर 25% अपनी तरफ से पनिशमेंट के बतौर लगाया। तो जिस पुतिन की वजह से, जिस रूस के साथ संबंध को लेकर, तेल खरीद को लेकर इतना बड़ा टंटा भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, वो पुतिन पीएम मोदी के साथ होंगे। पीएम मोदी और पुतिन एक ही टेबल पर बातचीत करेंगे, तो पीएम मोदी और पुतिन की इस बैठक से कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, खासतौर पर ट्रंप बाबा के लिए, जिनके देश की मीडिया अभी से इस चिंता में दुबली हुई सी जा रही है कि अरे देखो, ट्रंप ने भारत को उकसाया तो चीन ने पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। भैया, अभी रेड कारपेट देखकर ही आप चौंक रहे हैं ना, अभी ट्रंप बाबा की आंखें और भी लाल होने वाली हैं। तो सोमवार को क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा। सोमवार की बातें यानी कल की बात कल को बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब फॉलो वाला बटन नहीं दबाया तो अभी इसे प्रेस कर दें। आप उधर बटन दबाएंगे, इधर हमारा हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। हाँ, लाइक शेयर कमेंट भी आप करेंगे, ये भी लिखेंगे कि आप कूटनीति के इस माइंड गेम को लेकर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमें बताएंगे। हमें चाहिए आपका ढेर सारा प्यार। अभी के लिए नमस्कार।